हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। और पिछली क्लासों में हमने क्या करा था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंस किस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके थे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने नहीं पढ़ा था और उसका कोई पैसिव फॉर्म बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के साथ बीन का यूज़ हम कर रहे थे, जो क्या थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म थी। अब जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी यही होती है और जब इसको ही हम एक्टिव में पढ़ेंगे तो इसका पैसिव हम क्या बनाएंगे, इसलिए हम इसका पैसिव नहीं बना सकते, तो इसका पैसिव नहीं होता है। तो अब हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के चेंजेस को कि पास्ट टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो फोर्थ था पास्ट इंडेफिनाइट। इसको हम देखें तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा उसके अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करेंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी और इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव के अंदर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें लगता है वाज या वर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। फिर बाय का यूज़ हमें करना है और बाय के यूज़ के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना होता है। इस तरीके से इसका पैसिव फॉर्म बनता है। इसी प्रकार अगर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म न देकर डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो डीड जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले लेते हैं और आगे लेने के बाद सेम रूल के अकॉर्डिंग उसे बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का टेंस चेंजेस। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम किल्ड अ बर्ड। ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखा हमने अ बर्ड, एक पक्षी। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी हुई है किल्ड, और फिर बाय का यूज़ हमें करना है और बाय का यूज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट है इसमें राम। जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया। सेकंड दिया हुआ है डिड यू वॉश माई क्लॉथ्स, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है डिड, ठीक है। यू वॉश माई क्लॉथ्स ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो माई क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट के रूप में आगे आएगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि डीड हेल्पिंग वर्ब आगे दी हुई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। तो जब माई क्लॉथ्स बहुवचन है, इसके लिए प्यूरल है और प्यूरल के लिए वर का यूज़ होता है और वर का यूज़ होगा तो सबसे पहले वर लिखा जाएगा, फिर माई क्लॉथ्स को लिखेंगे वर माई क्लॉथ्स, फिर वर्ब लिखनी है वॉश्ड बाय यू, वर माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय यू। ये इसके सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है हरी टोट हिम और फोर्थ दिया हुआ है नेहा रोट दिस बुक। आपको इनको करना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला टेंस हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर लगा हुआ होता है। जब हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना होता है, फिर वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के यूज़ के बाद हमें बी की कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग का यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करना है और फिर उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना है। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल को हम देखते हैं। रेखा वाज ईटिंग द एप्पल्स। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब दी हुई है और सब्जेक्ट दिया हुआ है। जब आप ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा द एप्पल्स। वाज की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का यूज़ करेंगे क्योंकि प्यूरल है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद हमें बी की कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग का यूज़ करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय का यूज़ करना है। बाय का यूज़ करके हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, सेकंड को हम देखते हैं। वर दे मेकिंग अ नॉइस। अ नॉइस को हम आगे लाएंगे और अ नॉइस सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज अ नॉइस। फिर बीइंग का यूज़ करना है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेक्ड बाय। दे को जब ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा तो ये बनेगा देम और क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है लखन वाज टीचिंग मी। फोर्थ दिया हुआ है राम वाज प्लेइंग अ मैच। इनको करिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि वो किस प्रकार से चेंज होते हैं। हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो एक्टिव वॉइस होता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से। एक सिंपल सा सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है वो बनता है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलते ही हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह लिख देना है। हेड का यूज़ होगा और हेड के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ होगा, हेड बीन बनेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी आएगी और उसके बाद बाय का यूज़ करना है और बाय का यूज़ करने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। कैसे बना, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट था तो हेड के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का यूज़ हुआ और ऑब्जेक्ट आगे आया, सब्जेक्ट पीछे चला गया और बाय से सेंटेंस जुड़ गया। ठीक है, तो ये बना पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने का रूल। अब इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है सुमित हैड हेल्प्ड मी। इसके अंदर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, मेन वर्ब दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट है मी और जब इसको सब्जेक्ट में लाते हैं तो ये बदलता है आई में और आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, हेड बीन, आई हेड बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है वही लगानी है, हेल्प्ड बाय। और सब्जेक्ट है सुमित, उसको हमें पीछे पीछे लिख देना है, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय सुमित। अब आगे हम देखते हैं वी हैड इनवाइटेड हर। सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब सब्जेक्ट जाएगा तो ये बनेगा शी। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हेड बीन इनवाइटेड बाय। वी जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये बनता है अस। ठीक है, थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है हेड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स और फोर्थ दिया हुआ है अ बॉय हैड किल्ड द बर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास्ट टेंस के चेंजेस भी कंप्लीट हुए। पास्ट में हमने इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों को पढ़ लिया है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी भी पैसिव बनता नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे और ना ही कोई फ्यूचर के एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव बनता है। तो मतलब फ्यूचर टेंस भी हमें नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट हम पढ़ चुके और पास्ट हम पढ़ चुके, जो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं उनके रूल्स भी हम पढ़ चुके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हुई, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इनके सारे नोट्स टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, तो आप क्लिक कर वहाँ से सारे नोट्स लिख सकते हैं और इनको पढ़ते रहिए। कई सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में है तो आप एग्जाम्पल को करिए और प्रैक्टिस करते रहिए।